जगह इतनी पीसफुल है ना, इस वजह से जगह को पूंछन पीसफुल कहा जाता है। घर में जी हो रही थी मैं बोर, तो डिमांड की पापा से कि कहीं ले जाओ, तो वो मुझे ले गए एक बहुत ही पीसफुल जगह पर जिसका नाम है आर्ट वैली। और इसकी खासियत ये है कि इसको पूंछन पीसफुल प्लेस भी कहा जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा के मूवीज़ एंड के ड्रामास बने हुए हैं। इससे पहले मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन से इस पूरे पूंछन आर्ट वैली का मैप लिया ताकि कहीं मैं घूम ना जाऊँ, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं ना, अगर वो पहली दफ़ा आए होते हैं इस जगह पर, तो वो इन्फॉर्मेशन बॉक्स से इस आर्ट वैली का मैप ले सकते हैं। और ये मैप मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि मैंने इसके थ्रू देखा कि इस जगह पर कौन सी जगह लोकेट है। जहाँ से आप इंफॉर्मेशन बॉक्स से मैप लेते हैं ना, बिल्कुल उसके साथ ही ये प्रोजेक्टर उन्होंने लगाया होता है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और यहाँ पर उन्होंने पूंछन वैली की डायग्राम बनाई हुई है कि पूंछन वैली बेसिकली दिखता किस तरह का है। पूंछन आर्ट वैली सूबे ग्योंगी-डो में 1990 के ज़माने की बहुत पुरानी पत्थर की कान थी और ये पत्थर की कान बेसिकली 1990s के मिड में अबेंडेंड हो चुकी थी, लेकिन अंटिल अक्टूबर 2009 में इस आर्ट वैली को पब्लिक ट्रांसफॉर्म्ड के लिए पब्लिश किया गया। और इस प्लेस में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और इस प्लेस को कोरियंस के मुताबिक एक बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफिक प्लेस कहा गया है क्योंकि ये बहुत ही खुशगवार और पीसफुल जगह है। और ये रहा वो मैप जो मैंने इन्फॉर्मेशन बॉक्स में से उठाया था और ये देखिए कितना हेल्पफुल है मेरे लिए। सबसे पहले मैंने इस मोनोरेल के लिए टिकट्स बाय की और ये बेसिकली मोनोरेल पूंछन आर्ट वैली की इंट्रेस्ट पर ही मौजूद होती है, जो कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है, जिसकी टोटल लेंथ 420 मीटर है। तो मैंने भाई आगे जगह ढूंढी, लेकिन गलती से कहीं मैं इसकी बैक साइड पे बैठ गई। अब चूंकि जो पूंछन ये एक सूबा है, ये पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा जो जगह है ना वो पहाड़ों के ऊपर लोकेटेड है, तो काफ़ी जो एल्डर्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो बेसिकली चढ़ नहीं पाते, थक जाते हैं। इसीलिए ये मोनोरेल उन लोगों के लिए स्पेशली बनाई है कि जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जो है वो वॉक कर सकते, तो उनके लिए ये मोनोरेल होती है जो आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। और इसके टोटल 3 स्टॉप्स होते हैं। अब क्योंकि मैंने इस मोनोरेल के लिए टिकट्स बाय कर ली थी, तो मैं इसमें बैठ गई अच्छा सा व्यू लेने के लिए इस पूरे पूंछन आर्ट वैली का ऊपर से, क्योंकि ऊपर से इसका व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, सारे माउंटेन्स नज़र आ रहे होते हैं और ये मोनोरेल चलते हुए भी बहुत प्यारी लगती है। और इस मोनोरेल में सफ़र के दौरान आप लोगों को राइट साइड पर एक घना जंगल, जबकि लेफ्ट साइड पे आप लोगों को एक ग्रेनाइट की चट्टान नजर आएगी। चोटी तक पहुंचने के बाद आप एक खुली फजा में ग्रेनाइट पत्थर के मुजस्मे के पार्क में पहुंचेंगे। वादी और आसपास के पहाड़ों की हैरत अंगेज नज़ारों से लुत्फ उठाएं और फिर शानदार झील जिसका नाम है च्योनोजोहो लेक। हम लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच गए हैं और अगर आपने व्यू को एंजॉय करना है तो आप टॉप फ्लोर पे ही हैं, क्योंकि टॉप फ्लोर पर काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस हैं, जिस तरह के लेक है, म्यूज़ियम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लान करिए म्यूज़ियम जाने के लिए, और वो रहा म्यूज़ियम जो कि यहाँ से ही नज़र आ रहा है। क्योंकि ये एक साइंस म्यूज़ियम है, तो यहाँ पर सोलर सिस्टम में मौजूद जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, वो यहाँ पर उन्होंने उनकी फ़िक्र बनाई हुई है कि इस तरह के दिखते हैं। मतलब कि एक वो चीज़ जो हमारी पहुंच से दूर है वो हमें यहाँ पर ज़मीन में दिखाई जा रही है। और ये रहा हमारा बाहर से पूंछन आर्ट वैली एस्ट्रोनॉमिकल साइंस म्यूज़ियम। और अगर तो आपने साइंस सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना है ना, तो ट्रस्ट मी ये एस्ट्रोनॉमिकल साइंस म्यूज़ियम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैंने भी इससे अपनी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इन्हेंस की है और ये नॉलेज आप लोगों को अर्थ के सरफेस के बारे में बताएगी और कितनी लेयर्स होती हैं और किस तरह हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स वर्क करते हैं, किस तरह जो मून है वो अर्थ के रिवॉल्व अराउंड करता रहता है, अर्थ सन की किस तरह रिवॉल्व करता रहता है। तो ये आप इस तरह के देख सकते हैं जितनी भी लेयर्स थी अर्थ की, वो उन्होंने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन की हुई हैं। और इस मनी बिल के बैक साइड पे टेलीस्कोप जो बना हुआ है उसकी पिक्चर ये शो करवा रहे हैं और यहाँ पर मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ सन को थ्रू द टेलीस्कोप कि किस तरह वो दिखता है। और ये उन्होंने बेसिकली टेलीस्कोप बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। और यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं ऑब्ज़र्व करने के लिए। उन्होंने पूरा एक सन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इतना बड़ा सा, और ये है ज़ोडिएक साइन वगैरह के किस तरह जो है हम लोगों के ज़ोडिएक साइन वगैरह बनते हैं और जिस तरह ये सारे ज़ोडिएक साइन बनाए हुए हैं। और आप भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों का ज़ोडिएक साइन क्या है।
और ये रही वो गाड़ी जो कि मून की सरफेस पे चलाई गई थी और उन्होंने इस गाड़ी के नीचे ऐसी रोड बनाई हुई है जैसी मून की सरफेस है। ये देखिए सारी मून की सरफेस शो करवाई हुई है और साथ में ये गाड़ी है और ये गाड़ी बेसिकली मून के ऊपर चलाई गई थी। ये वही रियल कार है जो मैं अपनी रियल लाइफ में देख रही हूँ। और ये उन्होंने सारा आर्ट शो करवाया हुआ है कि किस तरह आर्ट दिखता है। और ये रहा एक स्टोन, बेसिकली इसका नाम है कैंपो दिल केलो और ये 26 किलोग्राम इसका वेट है। इसी तरह ये भी एक स्टन सा है। और ये इन्होंने छोटे बच्चों के लिए क्रेयॉन्स और कलर्स वगैरह रखे हुए हैं ड्राइंग करने के लिए। और ये जो ड्राइंग है ये है रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, ताकि जो बच्चे यहाँ पर आएँ वो इन ड्राइंग में कलर कर सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ बाहर और ये रहा बाहर से व्यू, कितना प्यारा लग रहा है। और ये रहा एक स्टेज और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी होती है, लेकिन परफॉर्मेंस के वक्त मैं पता नहीं कौन सी साइड पे थी तो मैं परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना भूल गई। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, ड्रम वगैरह, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी। और यहाँ पर मैं एक झूले में बैठी हूँ। सो गाइस अभी मैं यहाँ पर रुकी हूँ और लोगों का शॉर्ट था क्योंकि वीकेंड भी था तो काफ़ी लोग वीकेंड पर ही बाहर निकलते हैं, इसीलिए अब मैं यहाँ पर एक पीसफुल जगह पे आई हूँ जहाँ पर रश भी कम था और मैं यहाँ पर सुकून से बोल सकती हूँ। इस जगह पे आए हैं और ये जगह इतनी पीसफुल है ना, इस वजह से जगह को पूंछन पीसफुल कहा जाता है। और ये देखें पीछे झूले वगैरह हैं और हम लोग बेसिकली माउंटेन्स पर हैं, हम लोग बेसिकली पहाड़ों पे हैं। और जो पूंछन है ना बेसिकली पहाड़ों के अंदर अंदर ही लोकेटेड है और पूंछन के पास बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, ये भी पहाड़ों के ऊपर। ये गाइस है कितना प्यारा आया, मैं पिक्चर बनाने लगी हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पूंछन आर्ट वैली इन द मिड ऑफ 1990s में अबैंडन हो चुका था, लेकिन फिर अक्टूबर 2009 में इसको इन द फॉर्म ऑफ लेक, जिसमें रेनफॉल और नदियाँ भी बहती हैं, उसकी शक्ल में इसको बनाया गया। मौसम बहार और बारिश के पानी से भरी ये च्योनो जोहो लेक तस्वीरें, पिकनिक और घूमने फिरने के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह है और पानी नाकाबिल यकीन हद तक साफ़ और शफाफ है। बहुत से लोगों के लिए पूंछन आर्ट वैली में मरकज़ी तवज्जो शायद ये च्योनो जोहो लेक ही हो। और ये च्योनो जोहो लेक असल में उस वक़्त तश्कील दिए गए जब मौसम बहार का पानी तालाब में बहता था जो ग्रेनाइट की खदाई से पैदा हुआ था। और पानी का जो जम का रंग है ये झील के निचले हिस्से में जमा ग्रेनाइट की मिट्टी का अक्स है। ये झील बेसिकली पुरानी कान से ही रिफॉर्म हुई थी और इस झील का ग्रीन वाटर इसकी मशहूरी की वजह है। और ये झील का शानदार रंग और वजाहत इसे फोटोग्राफी के लिए एक मकबूल मकाम बना है। ये रही पहाड़ों के दरमियान जो लेक और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा के ड्रामाज और के मूवीज़ भी बनी हुई हैं और ये जगह इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस वादी में चूँकि बहुत से मुजस्मे और वेरियस आर्ट इंस्टॉलेशंस हैं जो कि इस पूरे एरिया में बिखरे हुए हैं, इसी वजह से इसको आर्ट वैली भी कहा जाता है। और जिन्हें मुकामी और जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट होते हैं ना उन्होंने इसको तख्लीक किया था। और ये लेक फिल्मिंग सीन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और एक के ड्रामा सीरीज़ द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी जिसमें अदाकारी ली मिन हू और जॉन जी ह्यून ने की है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा के ड्रामाज एंड के मूवीज़ है जो इसी लेक में इसी जगह पर लोकेट हुई थी, जिनकी आप सीरीज़ वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। और इस पूंछन आर्ट वैली की एक खसूसियत ये भी है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेटेरियाज़ हैं और मैंने यहाँ से बाय की थी आइसक्रीम और यहाँ पर आपको हर खाने पीने की चीज़ मिल जाएगी। इधर कॉटन कैंडी के साथ साथ हर आइसक्रीम फ्लेवर भी है। और मैंने जो अपने लिए सिलेक्ट किया था वो एक आइसक्रीम शेक सिलेक्ट किया था जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स थे, लेकिन मैंने वनीला फ्लेवर चूज़ किया था। और ये रहा इसका ऊपर से व्यू और ऊपर से व्यू इसका बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये मैं पी रही हूँ अपना आइसक्रीम शेक और साथ में व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। और ये रहा रोज़ रोड जहाँ से अभी मैं गुज़र के आई हूँ और यहाँ से ये गुज़री है मोनो रेल जिसमें मैं अभी बैठ के ऊपर आई थी। और ये कुछ इस तरह दिखती है चलते हुए, काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती है ताकि आप लोग व्यू को एंजॉय कर लें। पीछे से पहाड़ भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस मोनो रेल में सफारी के दौरान आप लोगों को एक घना जंगल और साथ में ग्रेनाइट क्लिफ नज़र आता है।
और ये जगह ग्रीनरी से ना भरी हुई है। मतलब आप यहाँ पर आ जाएंगे ना तो आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग आएगी। और मैं आप लोगों को अपनी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा मुझे मज़ा आया था। और इस प्लेस में काफ़ी ज़्यादा रेनबो कलर्स थे, यहाँ पर लाइटें लगी हुई थी और ये जगह बेसिकली पहाड़ के ऊपर बनी थी, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग रही थी चलते हुए। थोड़ा सांस चढ़ जाता है इस जगह पर चढ़ते, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है माउंटेन्स के ऊपर हाइकिंग करने के लिए। और माउंटेन्स के ऊपर बेसिकली स्टेयर्स बनी होती हैं जिनके ऊपर आप चल के माउंटेन्स के ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से व्यू ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं गई। और लेक के दूसरी साइड पे ना काफ़ी ज़्यादा फिशेस थी जो कि खाने को ढूंढ रही थी, तो हमने भी उनको लेज वगैरह डाल दी थी। रात के वक्त इस पुंछन आर्ट वैली का व्यू और ज़्यादा प्यारा हो जाता है क्योंकि हर जगह लाइटिंग्स हो जाती हैं, तो दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये मैं दूसरी साइड पे आ चुकी हूँ अब लेक के। पुंछन आर्ट वैली से मज़ा करने के बाद हम लोग डाइसो आ गए थे। डाइसो से कुछ किचन का सामान वगैरह चाहिए था, तो वो हम लोग बाय करने के लिए डाइसो आ गए। और डाइसो में काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेज़ होती हैं, तो आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बाय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी रेंज में।